अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और काफ़ी मसरूफ़ियतों के बाद मैं दोबारा से अब सोच रही हूँ कि रेगुलर होने की कोशिश करूँ, क्योंकि शादी के जो व्लॉग्स हैं वो मैं रिकॉर्ड करके ना इतनी कोई मैं थकी हुई थी, इतने हम मसरूफ़ थे कि मैंने कहा चले मैं आराम से इन व्लॉग्स को मैं अपलोड करूँगी और फिर साथ साथ आप लोगों से शेयर करूँगी कि भाई जो शादी हुई थी वो किसकी थी और कैसे हुई थी। तो जी आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊँगी कि भाई शादी थी मेरी बहन की, जो कि एकदम से कहते हैं ना, नसीब जब खुलता है तो इंसान को पता नहीं चलता। तो हमारे साथ भी कोई ऐसा ही सीन हुआ था। एकदम से मेरी बहन का नसीब ऐसे खुला कि हमें समझ ही नहीं पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जगह पे उसका रिश्ता हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह हर लड़की को ऐसा ससुराल दे और ऐसा शौहर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो एकदम से ऐसे शादी हमारी आई जो घर की पहली शादी थी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोगों का फ़र्स्ट टाइम होता है तो आप लोगों को शॉपिंग और जो अरेंजमेंट्स होती हैं, बिल्कुल कोई चीज़ हो, किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता। आप लोग जब पहली बार कुछ भी करते हो तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को ढूंढना होता है, पूछना होता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, वो हम कहाँ से करें, ये वो जो भी शादी की प्रिपरेशंस होती हैं उन सब में ढूंढने में भी हमारी बहुत जो एनर्जी है वो वेस्ट हुई। और जो चक्कर हमारे बाज़ारों के लग रहे थे उनका तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे। यहाँ मैं आई हुई थी सिटी साइड के बाज़ार में, जो कि मीना बाज़ार साइड होती है, सिटी वालों को पता होगा। उधर से हमने लेनी थी ब्राइड की ज्वेलरी, जो कि हमें कुंदन में इस एक भाई के पास पसंद आई थी, बाकी हमें कोई ख़ास पसंद नहीं आई। सदर साइड पे मैंने देखा था काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ से फिर दोबारा अब उधर उस सदर वाले साइड पे जाऊँ और वहाँ से मैं देखूँ और उधर मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ। तो भाई हमें इधर ये एक सेट पसंद आ गया था, लेकिन ये था ब्लू कलर में और हमें चाहिए था मरून में जो पर्ल्स होते हैं वो। तो फिर हमने इन भाई को कहा कि भाई आप इसको कस्टमाइज़ कर दें और आप हमें ये ब्लू वाले मोती जो हैं इनको चेंज करके मरून में कर दें। इसके बाद जी नेक्स्ट डे का हमारा व्लॉग था। तो हम जा रहे थे टाउन साइड पे, मैं थी, मेरी फ्रेंड थी और मेरी दो सिस्टर्स थी, एक जो दुल्हन है वो और एक साथ में दूसरी। तो बेसिकली हमने जाना टाउन इसलिए था क्योंकि हमें ढूंढनी थी शेरवानी अपने दूल्हे के लिए। सिटी साइड पे मैंने काफ़ी ढूंढा, इतना ढूंढा कि मैं कहती हूँ मैंने कोई शॉप नहीं छोड़ी। चित्राली बाज़ार तक हम लोग घूमे, कहीं मुझे शेरवानी नहीं मिली। फिर वहाँ उन्होंने बताया कि आप इनको ना ऐसा करें, सदर साइड पे जाके ढूंढे या फिर टाउन में जाके ब्रांड्स में देख लें। पहले फिर मैंने सोचा कि भाई हम जाते हैं सदर, वहाँ भी हम घूमे, कुछ ख़ास हमें मिला नहीं। उसके बाद फिर हमने सोचा चले जी ब्रांड्स का चक्कर लगा लेते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है ब्रांड्स की शेरवानियाँ तो फिर आपको पता है। यहाँ पे हम, वैसे एक बात बताऊँ, हम गए शेरवानियाँ देखने थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब लड़कियाँ इकट्ठी हो जाएँ और फ्रेंड्स आपस में मिल जाए तो बंदा जिस काम के लिए आता है उस काम को भूल के बाकी शॉपिंग करने लग जाता है। तो फिर यहाँ हम देख रहे थे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें। ये मेरी फ्रेंड है और यहाँ हम देख रहे थे एक गाउन बुर्का, जो कि इतना कोई, मैं कहती हूँ इतना कोई ख़ास नहीं था जितनी उसकी प्राइस थी। ब्रांड जो है वो मैं कहती हूँ वो बहुत ज़्यादा महंगी और एक्सपेंसिव चीज़ें देते हैं। जितना उस पे लगा होता है ना खर्चे के हिसाब से, आई थिंक वो उसके डबल ट्रिपल करके उसको देते हैं। बहुत महंगाई हो गई है ब्रांड्स में। तो हम यहाँ पे अपने उसकी रेंज के हिसाब से चीज़ें देख रहे थे कि ज़ाहिर सी बात है हमें आउट ऑफ बजट भी नहीं होना था और कुछ ऐसी चीज़ें देखनी थी जो हमारे बजट में आए और बेहतरीन हो। तो वो कोशिश हमारी साथ इधर भी जारी थी। ये हमें काफ़ी अच्छी लगी थी, डिसेंट सी थी और इसके ऊपर जो ये लेसिंग हुई थी और ये प्लेट्स जो डली हुई थी, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। यहाँ पे मैंने सोचा कि चलें बाकी लोग जो अपनी शॉपिंग देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ना अपना कोई शूट वगैरह कर लूँ, मैं भी हाज़िरी लगवा लूँ व्लॉग में। आप लोग मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थकावट का क्या सीन था, कितने कोई हम थके हुए थे। शादी जो होती है ना वो बाकी लोगों के लिए तो मैं कहती हूँ कि बस शादी हो रही है हमने जाना है, हालांकि उनके भी इतने कोई खर्चे हो जाते हैं कि वो तो अलग कहानी है ना। अगर कोई बंदा किसी की शादी में जाता है तो उन्होंने अपने लिए जो चीज़ें लेनी है उसका तो एक अलग खर्च है, लेकिन जिन लोगों के घर में शादी होती है
वो मुझे आज समझ आई है कि भाई वो लोग किन किन चीज़ों से, किन किन मुश्किलात से और किस किस प्रोसेस से वो गुजरते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब एक इंसान पे ख़ुद पड़ती है और वो चीज़ एक्सपीरियंस करता है, तो फिर कहते हैं ना कि इंसान को समझ लग जाती है कि भाई शेर के कितने बनते हैं। तो हमारे साथ भी वो हिसाब हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी था, जैसे भी था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हुआ था। हमारी पूरी कोशिश थी कि कोई चीज़ किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी चीज़ में कोई गड़बड़ ना हो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना करना था, जितना हमसे हो सकता था, हमने उतना किया और खैर से जी हमारी बहन की शादी हो गई। यहाँ पे ब्रांड्स के कपड़े प्यारे बहुत होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत हैं। मतलब बंदा क्या करे कहाँ से लाए इतना पैसा जो हम ऐसे वाले कपड़े लें। इसके बाद जी अब हमारा जो मेन हम जिसके लिए आए हुए थे, वो सफ़र हमारा आरशीन से शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने सुना था कि शेरवानियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो हमने सोचा चले जी अब हम जिस काम के लिए आए हुए हैं वो तो कर लें। हमने अपने फंक्शन, अपने कपड़े और अपनी चीज़ें उनमें तो हम मगन रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है दूल्हे को भी अटेंशन देनी पड़ती है। तो फिर यहाँ हम पहुँचे थे आरशीन और उनके लिए भी हमने कपड़े लेने थे। हालांकि शादी में ज़्यादा फोकस दुल्हन पे ही होता है, दुल्हन का लहंगा नहीं है, दुल्हन के कपड़े नहीं है, दुल्हन को ये चाहिए, दुल्हन को वो चाहिए। दूल्हे को ना एक साइड पे लगाया होता है सबने। वो चीज़ मैंने अभी फ़ील की है कि भाई जो दूल्हा है उसकी भी शादी होती है, उसको भी बंदे को अटेंशन दे देनी चाहिए। जितनी दुल्हन की शादी है उतनी ही दूल्हे की भी शादी होती है, लड़के की भी शादी होती है, भाई उसको भी थोड़ी सी अटेंशन दे दो। यहाँ हम पहुँचे थे आरशीन। अच्छा, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, साथ साथ मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो इधर कोई था नहीं। जैसे ही एक भाई को पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप वीडियो ना बनाएं, यहाँ पे अलाउ नहीं है। मैंने कहा चले ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन इनके पास जो कपड़ों की वैरायटी यहाँ पे सामने जो लगी हुई थी, मैं कहती हूँ वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी जितने उसके प्राइस थे और जितना वो कह रहे थे कि आप वीडियो ना बनाएं और अलाउ नहीं है। तो मैं कह रही थी कि अगर एक बंदा वीडियो बना लेता है तो क्या कर लेगा वो। मुझे इस चीज़ की, इस लॉजिक की समझ नहीं आती। शॉप्स में और स्टोर्स में अक्सर ये चीज़ होती है कि आप लोग वीडियो ना बनाएं। तो भाई अगर एक बंदा वीडियो बना लेता है तो उससे क्या हो जाएगा। अगर किसी को इसके पीछे की लॉजिक पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम देख रहे थे शेरवानी के साथ का कुल्ला, क्योंकि हमें बेसिकली बनवाना था, कस्टमाइज़ बनवाना था। मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था बेहतरीन किस्म का जामवार का कपड़ा, जो कि हमारी दुल्हन का एक्स्ट्रा दुपट्टा भी था। तो मैं सोच रही थी कि उसी एक्स्ट्रा दुपट्टे का ना मैचिंग में कुल्ला भी हम लोग बनवाएंगे। मरून के साथ हमारी ब्लैक में मैचिंग करनी थी दूल्हा दुल्हन की। लेकिन बस फिर वो इधर बन नहीं रहा था। इन्होंने कहा था कि नहीं, यहाँ पे जो है वो रेडीमेड ही आपको मिलेंगे, कस्टमाइज़ आप यहाँ से नहीं करवा सकती, वो फिर आपको लाहौर या फिर कराची साइड पे मिलेंगे। लेकिन अब वहाँ कौन जाए, और अगर मैं अपने कज़न्स लोगों को भी बोलती तो वो भी मुमकिन था, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था। तो इस वजह से फिर हमने वो वाला प्लान कैंसिल कर दिया। फिर हमने कहा चले जी जो रेडीमेड हमें इधर मिल रहा है हम उसी में से कुछ देख लेंगे। तो इस तरह हमने शेरवानियाँ कुछ सेलेक्ट की। ये वाली हमें अच्छी लगी थी, लेकिन ये हमारे ना बजट से बहुत ऊपर थी, आउट ऑफ बजट हो रहा था हमारा। तो फिर हमने कहा चले इसको रहने देते हैं। इसके बाद हम बाकी भी देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमारी तलाश जो है वो ख़त्म हो गई थी। साथ साथ मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी ना वीडियो में ये चीज़ें बता देती हूँ कि भाई जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं, तो फिर एटलीस्ट अगर कोई एक या दो बंदे भी मेरी वीडियो को देख लेते हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि जी शेरवानी कहाँ पे मिलेगी। वैसे तो पता सबको होता है, लेकिन जो कुछ हमारी तरह बेचारे जिनके घर का पहला पहला फंक्शन होता है तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो जस्ट फॉर आइडिया कोई भी देख ले तो उनको समझ लग जाएगी कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल रही है। ये भी हम लोग आरशीन में ही देख रहे थे शेरवानी, और इतनी मैं कहती हूँ कि महंगाई हो गई है ना, शेरवानियों को बंदा कहे अल्लाह हाफिज़, शेरवानियाँ हमें नहीं चाहिए। नहीं, मजाक एक साइड पे, लेकिन हमारी जो शेरवानी बनाने की कस्टमाइजेशन वाली जो जर्नी थी वो स्टिल जारी थी, क्योंकि हमने फुल जो आरशीन का मेंस जो सेक्शन है जिसमें फैंसी इनकी कलेक्शन है वो हमने पूरी देखी। और जो चीज़ हमें चाहिए थी, शेरवानियाँ असल में हमें 2 पसंद आई हुई थी। वो असल में वो क्लिप्स मुझसे ना अब डिलीट हो गए हैं, वो थी मेरे पास।
तो मैं आपको बता दूँगी कि हमें पसंद कौन-सी वाली आई थी, लेकिन अब थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो क्लिप मुझे मिल नहीं रहा। तो हमारी जो जर्नी थी शेरवानी ढूँढने की वो जारी थी, और ऐसा नहीं था कि हमने शेरवानी को बिल्कुल स्किप किया था। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, फ़र्स्ट चॉइस जो इंसान की होती है वो शेरवानी ही थी। इसके बाद हम पहुँचे जी आरशीन की बिल्कुल जो नीचे फ्लोर में आप लोगों ने देखा होगा टेलर्स जो उनके बैठे होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप लोग वहाँ जाके उनसे डिस्कस कर लें कि अगर वो लोग आपको बना के देते हैं तो फिर आप अपनी जो कस्टमाइजेशन वाली जर्नी है उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको मुश्किल है कि पेशावर में कहीं से ऐसा कुछ मिले जहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी की शेरवानी के साथ का कुल्ला मैच करेंगे तो फिर वो आपको देंगे। हमारी पूरी कोशिश थी, फिर भी हमने यूनिवर्सिटी रोड में जितने भी बाहर जेंट्स की जो शॉप्स हैं कपड़ों की, उन सब में एक एक करके हमने मालूमात ली। तो हमें कहीं से कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। यहाँ पे हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि भाई नहीं बन सकती। फिर भी हमने कहा चले हमें जो कुल्ला शेरवानी के साथ का मैचिंग में मरून में अच्छा लगेगा हम वो ही उठा लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जी हमें पता चला कि जो है वो शदीद गर्मियाँ थी और बारात भी हमारी दिन की थी क्योंकि बारात ने जाना था आउट ऑफ सिटी। तो इस वजह से फिर हमारा जो था दूल्हे ने कहा कि जी शेरवानी में मुझे बहुत गर्मी लगेगी फ़िलहाल और आप लोग शेरवानी को स्किप कर। तो फिर इस तरह मैंने इधर ही कोई अच्छी सी ना वेस्ट कोट थी, जामावार का कपड़ा था आई थिंक ब्लैक और कॉपर में, वो ले लिया था मैंने। और साथ में मैंने गुल अहमद से फिर अपने जो दूल्हा भाई हैं उनके लिए कॉटन का ड्रेस ले लिया था। यहाँ मेरी फ्रेंड को अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कुछ पसंद आ गया था, तो फिर उसने अपने लिए ये शर्ट ली थी और ये ब्लैक वाली उसके हस्बैंड की थी। तो इसने कहा चले मैं यहाँ से ये ले लेती। मैंने कहा चले जी आप भी शॉपिंग कर लें, आप भी पे कर दें और आप भी कुछ सामान उठाएं और फिर हम चलें आगे। यहाँ पे मैं साथ साथ अपना जो व्लॉग है वो भी कंटिन्यू, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जितने व्लॉग्स रिकॉर्ड कर सकती हूँ वो मैं करूँ और आप लोगों से भी शेयर करूँ। लेकिन फिर भी इंसान है, कहीं पे आप लोग व्लॉग रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, कहीं पे नहीं बना सकते हो। ज़ाहिर सी बात है हर इंसान का अपना पर्दे का हिसाब होता है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे जो वीडियो हैं, मेरे जो व्लॉग्स हैं उसमें मेरे अलावा या फिर मेरी बहनों के अलावा और मेरी वो फ्रेंड्स जो व्लॉग में आना चाहती हैं उनके अलावा कोई भी ना हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, हर इंसान की अपनी जो विश होती है कि भाई मुझे कोई व्लॉग में ऐड करे या ना करे। तो फिर मैं उस चीज़ पे ना ख़ास फोकस रखती हूँ कि मेरे व्लॉग में कोई भी ऐसा, चाहे वो मर्द ही क्यों ना हो, ना आए। और पेशावर में रहते हुए व्लॉग रिकॉर्ड करना और वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के शहर है, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया। वहाँ के लोग यूज़ टू हैं इस चीज़ के। अब यहाँ पे पेशावर में रहते हुए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है कि आप लोग ऐसे मोबाइल पकड़े तो ज़ाहिर सी बात है कोई आगे अचानक से आ जाए और वहाँ पे आप लोगों का फड्डा हो जाए कि भाई आप मुझे वीडियो में लेके आए। हालांकि वो ख़ुद बाज़ार में होंगे, उन लोगों ने निकाब किया होगा, नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें उन लोगों को रिस्पेक्ट देनी होती है कि जी आप लोग उसमें वीडियो में आ गए हैं, गलती से आ गए, सॉरी, मैं वो क्लिप डिलीट कर देती हूँ। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचने के लिए मैं व्लॉग्स इतने कोई ज़्यादा फोकस करके और पूरे जो आपको शॉप और ये और वो जो रोड और ये सारे जो सीन लोग दिखा रहे होते हैं ना, मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को वो चीज़ें थोड़ी सी कम मिलेंगी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरे व्लॉग्स में हमारे अलावा कोई और बंदा ना आए, ताकि कल कला को उनको कोई मसला हो या कुछ भी हो जाए तो मेरी वजह से वो चीज़ ना हो। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो जर्नी थी उसको कर दिया था स्टॉप, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए निकले हुए थे, मैंने आपको बताया था कि हमें कस्टमाइज़ कुल्ला भी बनवाना था साथ में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद जी हम लोगों ने खाई सदर के फेमस गोलगप्पे, जो कि मैं कहती हूँ मैंने जब अब तक पेशावर में जितने खाए हैं ना, ये वाले मुझे बेस्ट लगे। जालंधर के पास जो हैं, मुझे उस शॉप का पूरा नाम नहीं पता, छोटी सी शॉप है, लेकिन उनके गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं। मैं कहती हूँ कि ईज़िली बंदा 2 प्लेट्स खा लेता है हालांकि मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ यहाँ पे जी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डे था, हमारा काम बन के आ गया था रेडी होके, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना था। और अल्लाह, मैं कहती हूँ साजिद भाई को अल्लाह बहुत दे और उनको अल्लाह खुशियाँ दे, क्योंकि उन्होंने हमें इतने शॉर्ट टाइम में इतना बेहतरीन काम करके दिया था। हालांकि आप लोगों को पता है जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं उनका ऑर्डर आप लोगों ने 2-2, 3-3 महीने पहले देना होता है, और इन भाई को हमने, मुझे लगता है 15 दिन में
15 दिन में शादी थी और इन्होंने हमें ये बना के दिया था। और ये इतना कोई लेट हमारा ब्राइडल ड्रेस बन के आया था कि हम लोगों ने इनविटेशंस दे दिए थे और बारात से एक दिन पहले ये ड्रेस बना था। तो इतनी हड़बड़ी में ये ड्रेस बन गया था कि फिर जो रेडी हुआ तब मैंने कोई वीडियो कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, इतनी हड़बड़ी में और इतनी जल्दी में वो बना था। और जी दुल्हन की थी बर्थडे, तो दुल्हन हमारे साथ बाज़ार में थी और जब घर आई तो फिर उसको उसकी फ्रेंड ने सरप्राइज़ दिया था। यहाँ पे जी हो गई थी मेहंदी वाला दिन आ गया था और दुल्हन की हो रही थी मेहंदी रेडी, क्योंकि मेरी बहन लगा रही थी और वो बहुत बेहतरीन मेहंदी लगाती है। तो मेहंदी से पहले एक दिन पहले शायद ये मेहंदी लग रही थी। और अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जो बाकी के फंक्शंस है, मेहंदी का फंक्शन, बारात का और वलीमे का, वो भी थोड़े थोड़े जितने मुझसे हो सका और जितना हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से।